हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोल रहा है। परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर with tarpaulin that covers all the four sides top of the car with the front face as a flap which can be rolled up, assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible. How much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 centimeter with base dimensions 4 meter multiply 3 meter? देखिए स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है। देखिए, परवीन नाम की कोई लड़की है, ये चीज मुझे इसलिए पता चली क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे हर का यूज किया गया। अगर हिम होता तो हम वैसे करते, लेकिन खैर इस चीज से कोई आपके क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बोलते परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार। परवीन नाम की लड़की है, वो क्या करना चाहती है, एक टेम्पररी शेल्टर बनाना चाहती है अपनी कार के लिए while making a box like structure। और वो किस तरीके से शेल्टर बनाना चाहती है, उसका जो शेल्टर है वो बॉक्स की जैसे स्ट्रक्चर की तरह होगा। अब देखते हैं। देखिए, ऐसे तो कार जो होती है वो बॉक्स की तरह नहीं होती, लेकिन जो वो उस कार का शेल्टर बनाना चाहती है वो एक बॉक्स की तरह बनाना चाहती है, ठीक है। विथ टारपोलियन दैट कवर्स ऑल द फोर साइड्स टॉप ऑफ द कार। और बोलता वो क्या करना चाहती है, उस टारपोलियन को चारों साइड से भी ढकना चाहती है और ऊपर से भी ढकना चाहती है, ठीक है। विद द फ्रंट फेस एज ए फ्लैप। और जो आगे का फ्रंट फेस होगा वो फ्लैप, मतलब आप उसको जैसे इस तरीके से, बेटा ये क्या बेटे आपकी कार है, इस तरीके से बनाना चाहती है 1 2 3 4। तो इस तरीके से, क्योंकि यहीं से तो आप उसको कवर करोगे और वापिस इसी तरीके से बंद कर दोगे, इस तरीके से बोला गया है। रोल्ड अप, ठीक है। बोलता है अब इसको स्टिचिंग करने, बोलता है एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन, बोलता है इसको स्टिच करने के लिए जो मार्जिन लगा होगा वो आपको नेग्लिजिबल कर देना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, ठीक है। Therefore, how much tarpaulin would be required to make the shelter of a height 2.5 centimeter with base dimensions 4 meter multiply 3 meter? अब आपको पूछा क्या, आपको उस टारपोलिन का एरिया बताना है और आपको कहीं ना कहीं ये भी पता चल गया कि जो हाइट है वो 2.5 सेंटीमीटर है। जो ये बेस डायमेंशन, ये लेंथ दी गई है, ये ब्रेथ दी गई है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही डिफरेंट है। इट मीन्स ये क्यूब तो हो ही नहीं सकता। इट मीन्स ये किस तरह का बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाना चाहती है, टारपोलिन का क्यूबाइड की शेप का, ठीक है जी, क्योंकि उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या होती है, अलग ही तो होती है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो है यहाँ पे उसने खुद कहा है कि कहां पे गई वो लाइन, फोर साइड्स। तो फोर साइड्स के 1 2 3 4 और एंड टॉप ऑफ द कार, और कार का टॉप क्या हुआ, ये हुआ। तो इट मींस यहां पे फोर वॉल्स के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, मैं बहुत बार बता चुकी हूं बेटा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड प्लस एरिया ऑफ द टॉप। कार का टॉप भी तो है, और ये जो कार का टॉप है बेटा, ये कौन सी शेप का है, ये रेक्टेंगल की शेप का है। तो एरिया ऑफ द टॉप किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल हो गया। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, टू हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। यानी कि आपको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड को प्लस करना पड़ेगा एरिया ऑफ द टॉप में, है ना। तो करते हैं बेटा, पहले तो लिख लीजिए जो जो आपको गिवन है। गिवन, ये आपको लेंथ दी गई है, डायमेंशंस में भी दे देते हैं कभी कभार, हाइट तो सीधा ही बता दिया गया है। और बेस डायमेंशंस गिव, लेंथ कितनी दी है बेटे 4 मीटर, और ब्रेथ कितनी दी गई है 3 मीटर, और हाइट कितनी दी गई है 4 मीटर। अब देखिए आपको निकालना क्या, एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड किसके इक्वल आया बेटे, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टॉप, एरिया ऑफ द टॉप। अब लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा,
देखो क्यूबाइड की बात हो रही है ना, तो 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ द टॉप। तो ये जो टॉप है ये कौन सी शेप का बेटा है? रेक्टेंगल की शेप का है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। हाइट कितनी आई? 2.5। लेंथ कितनी है? 4 प्लस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। अब आप क्या करोगे? 2.5 को 2 के साथ किया, 2 5 जा 10, 1 2 2 जा 4 5, ये कितना आ गया बेटे? 5.0। तो पॉइंट के बाद 0 का तो वैसे भी कोई मीनिंग नहीं रह जाता। 4 प्लस 3 कितने होते हैं? 7 प्लस 12। अब देखिए पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसको 5 लिख सकते हैं। ये आ गया 7 प्लस 12, 5 7 जा 35 प्लस 12। अब 35 को 12 में से ऐड किया, 7 4। तो अब आप लिख सकते हो कितना एरिया आया टारपोलियन का? एरिया ऑफ टारपोलियन 47 मीटर का स्क्वायर। लगा पता? समझ आ गया आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? एक उसको क्या करनी थी बेटे, वो बनानी थी, टारपोलिन बनानी थी, और आपको किस तरीके से क्वेश्चन को समझना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको पता लगे, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।